अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मनाशरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि अगर वाइफ जो है वो डिसोबीडियंट है, नाफरमान है, वो कहना नहीं मानती और नाराज़ होकर वो अपने मेके चली गई है, तो मेके जाके उसने क्या किया है, उसने मेंटेनेंस का दावा दायर कर दिया आपके ऊपर। ठीक है, अगर तो बच्चे हैं, बच्चों के मेंटेनेंस का भी दावा दायर करेगी और साथ में उसने अपना जो खर्चा नानो नफ़का है वो भी क्लेम किया है। ठीक है, तो आप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं तो उसको रखने के लिए अब मतलब कि ना मैंने उसको घर से निकाला है, ना मैंने उसे कुछ बोला है, लेकिन वो खुद ही जाके मैके बैठ गई है और ऊपर से वो हर्चे का केस कर रही है। तो ऐसी सूरत में जो बीवी नाफरमान है, डिसोबीडियंट है, कहना नहीं मानती और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई है, क्या वो हर्चे के हकदार है या नहीं है, उसे हर्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखें, अगर आपने बीवी को मारा है, बीवी के ऊपर तशद्दुद किया है और वो इस हालत में, ठीक है, आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया और वो घर से चली गई अपने मेके, ठीक है, फिर वो केस फाइल करती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है हर्चा नानो नफ़का लेने की वो हकदार है। ठीक है, हर्चा आपने उसको पे करना है। बच्चों का तो चले वो जहाँ भी चली जाए आपने पे करना ही करना है, मर्ज़ी से गई है नहीं मर्ज़ी से गई, लेकिन जो बीवी का हर्चा है वो अगर आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया है, मार के घर से निकाला है, तो वो आपके ऊपर हर्चे का केस फाइल करती है, तो फिर आपने हर्चा पे उसको हर सूरत में करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको नहीं मारा, ठीक है, और वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से घर छोड़ के चली गई है और आप ये चाह रहे हैं कि वो आके आबाद हो, मैं उसे रखना चाहता हूँ, उसे आबाद करना चाहता हूँ, आके घर में रहे, मेरे घर का सर्किट नहीं चल रहा, तो ऐसी सूरत में मर्द क्या करे, मर्द ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का दावा दायर करना है। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं हकूक़ ज़न अशोई का दावा। इसमें मर्द ये डिफेंस लेता है कि जी मैं इसको रखने के लिए दूँ, मैंने इसको नहीं मारा, मैंने इसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया, मैं इसको हर्चा पे करने का हकदार हूँ, मैं इसको हर्चा पे करूँगा, मैं पे करना चाहता हूँ, लेकिन ये आके आबाद तो हो मेरे घर, मैं इसको रखना चाहता हूँ। क्योंकि बीवी तब हर्चा ले सकती जब वो हस्बैंड के साथ आके आबाद हो, हस्बैंड का कहना माने और ओबीडियंट वाइफ बन के रहे, तो फिर वो हर्चा क्लेम कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वो डिसोबीडियंट हो गई है, वो कहना नहीं मानती, ऊपर से घर छोड़ के चली गई और जाके मेके में बैठ के वो दावा दायर करती है और कहती है कि मुझे हर्चा यहाँ पे बैठ के मिलता रहे, तो नहीं। अगर हस्बैंड ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का डिफेंस लेता है, मैं हर्चा इसको पे करूँगा, तो फिर अदालतें यही ऑर्डर करती हैं कि ठीक है, जो औरत है वो जाके आबाद होगी तो उसको फलां डेट से हर्चा मिलेगा। ठीक है, जब वो जाके आबाद होगी तो। अब जो औरत है, ठीक है, क्योंकि जो औरत का जो मेंटेनेंस है ना, वो पहले तो बाप पे कर रहा होता है। ठीक है, जब उसकी शादी होती है तो हस्बैंड की ज़िम्मेदारी हो जाती है, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है कि वो वाइफ को मेंटेनेंस पे करे हर सूरत में। ठीक है, वो कमाता है नहीं कमाता, उसने बच्चों का खर्चा भी पे करना है, वाइफ को भी मेंटेन करना है। लेकिन अगर जो औरत है वो जानबूझ के घर छोड़ के जा रही है और जाके कहती है कि ठीक है जी मैं अब इसके ऊपर केस फाइल करूँगी, इससे मैं मेंटेनेंस लूँगी, पैसे लूँगी, तो इस तरह फिर ये जो है अदालतें देखती हैं कि ये आया औरत अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के आई है या हस्बैंड इसको रखने के लिए तैयार है नहीं है, तो ये चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। तो अगर आपका कोई केस है तो जो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आपका कोई केस है, तो अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं, फ़ोन कॉल पे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो तब भी आप मुझे व्हाट्सएप का जो नीचे नंबर दिया गया है वहाँ रब्ता करें मुझसे और आपको कंसल्टेंसी फ़ी पे करनी होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।